हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल और बहुत जरूरी चीज डिस्कस करने वाला हूं कि यस नो डाउट नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी की, बट हियर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू रीड इट। आई एम डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक कि हमको कैसे एनसीईआरटी रीड करना है, क्योंकि मैंने रैंडमली कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं और उस एनसीईआरटी की सफेद बुक को रंगीन बना देते हैं, रंगीन पांडा बना देते हैं। यस, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। यस, आपने भी फील किया होगा कि यार एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में एक कहानी है, हर लाइन का मीनिंग है। यस, दैट्स ट्रू, राइट। बट कौन सी चीज है जो मुझे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सी चीज कम प्रायोरिटी पे रखनी है, ये कब पता चलता है? तो इसका तरीका बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे एंड पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आपको डायरेक्टली हर चीज को मार्क नहीं करना है। उससे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी आपको ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दो कि मैंने यार चैप्टर उठाया, मैं एक चैप्टर उठाता हूं, फॉर एग्जांपल माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं ये चैप्टर लेता हूं, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। ये चैप्टर है। कभी भी मुझे एनसीईआरटी अंडरलाइन करनी नहीं है फर्स्ट टाइम में, मुझे एटलीस्ट उस चैप्टर को 3 टाइम रीड करना है। अरे सर ये क्या बोल दिया, 3 टाइम पूरा चैप्टर रीड करना है? यस। अगर आप उसको पूरे चैप्टर को रीड नहीं कर सकते, देन यू शुड और यू मस्ट रीड इन पार्ट। उसको पार्ट में डिवाइड करो, कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लो कि पहले में माइक्रोब हाउस होल्ड वाले पार्ट को ले लो, इंडस्ट्रीज वाले को ले लो और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले लो, राइट। स्टार्टिंग के 3 मेजर टॉपिक ले लिए, 3 मेजर टॉपिक, राइट। यहां पे आपने क्या किए? 3 मेजर टॉपिक लिए, 3 मेजर टॉपिक, और दूसरे पार्ट में 3 मेजर टॉपिक ले लिए। यहां पे बायोगैस आपने ले लिया, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर और ये हमारे बायो कंट्रोल एजेंट ले लिए, राइट। तो 3-3 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन द सेम थिंग, एटलीस्ट 3-3 बार पूरे पार्ट को रीड करना है। उस पार्ट को जो आपने हाफ डिवाइड किया है, उसको जब तक 3 बार मत न पढ़े ना, तब तक आपको अंडरलाइन कुछ करना ही नहीं है एनसीईआरटी में। यू मस्ट रीड 3 टाइम एटलीस्ट, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। चलो मैं सबसे पहले यहां पे ये बता भी देता हूं कि एनसीईआरटी जब आप देखोगे, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी जो कि होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे आप डालेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 12 पीडीएफ डाउनलोड, एंड देन यू विल फाइंड कि इस तरीके का पोर्टल ओपन होकर आएगा। यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं अपने पे 8वें नंबर के चैप्टर पे, राइट। मैं 8वें चैप्टर पे चलता हूं। 8वां चैप्टर क्या है हमारा? चलो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाला ही चैप्टर है। सो यहां पे वो चैप्टर ओपन होकर आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब हमारा फॉर एग्जांपल ये चैप्टर ओपन हो रहा है, तो आप पहले पेज पे देखेंगे बहुत समरी दी हुई है माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब होते क्या है। सेकंड पेज पर और पहले पेज के ही लास्ट में वहां पे दिया है कि माइक्रोब्स में बैक्टीरिया और फंजाई को हम कल्चर पेट में क्या कर सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं, उसको कल्चर प्लेट में ग्रो करा सकते हैं, मतलब अदर को नहीं करा सकते। अब इसके बाद सेकंड पेज पे आओगे इसी चैप्टर के, तो आप देखोगे वहां पे डायग्राम बने हैं। देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डायग्राम ऑल्सो। आप नोटिस करेंगे कि एनसीईआरटी का जैसे इसके चैप्टर के दूसरे पेज पे आओगे, देन यू विल फाइंड वहां पे डायग्राम बने हुए हैं। वहां पे आपका रॉड शेप बैक्टीरिया बना है, वहां पे आपका स्पाइरल बैक्टीरिया बना है, वहां पे 150x पर, सॉरी 50x पर, 50 के एक्स पर 50,000 के मैग्निफिकेशन पर जूम करके बैक्टीरिया को दिखाया, जिसमें उसका फ्लैजिलम दिख रहा है। साइड में देखोगे तो आपको बैक्टीरियोफाज दिखेगा, उसके साइड में एडिनो वायरस देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको टोबैको मोज़ैक वायरस मिलेगा, और इन डायग्राम के नीचे यहां पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस के रेस्पेक्ट में वहीं लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, डायग्राम को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट अवॉइड डायग्राम, बिकॉज डायग्राम के नीचे की जो इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यहां से क्वेश्चन बन के आता है। यस, आप नोटिस करेंगे कई बार यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, राइट। सो ये चीजें बहुत आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से जब बुक आपकी डाउनलोड हो जाए, राइट, जैसे आपकी ये बुक डाउनलोड हो गई, तो आप नोटिस करेंगे इसको जैसे आपने यहां पे डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड हो जाएगी, एंड देन आप इसको ओपन करेंगे, एंड जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, राइट। तो द की पॉइंट इज ऑफ होल वीडियो, पूरी वीडियो के 3 की पॉइंट बता रहा हूं। पहली बात कि आपको पहली बार में पूरी बुक को रंगना नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपको तब उसको रंगना है, तब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना है जब तक आप 3 बार रीड नहीं कर ले। अब आप सोचेंगे जब हमने 3 बार रीड कर लिया तो फर्क क्या पड़ा इससे? देन आप देखोगे कई सारी इंफॉर्मेशन जो आप सोच रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके माइंड में पहले से ही आ जाएगी। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे अच्छा ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं समझ ही गया हूं। फिर आप मार्क करोगे एग्जाम्पल, फिर आप मार्क करोगे एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
फिर आप मार्क करोगे उस बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में जो डंडी निकली हुई है, नीचे की तरफ पैर निकले हुए उसके, प्रॉन्ज है वो, ये मार्क करने वाली चीज है। नाउ यू कैन मार्क दीज वर्ड। नेक्स्ट लेवल आप फिर क्या करेंगे, इसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यूज, एंड देन यू कैन फाइंड कि किस किस पार्ट से किसके कैसे कैसे पीवाईक्यू बने हैं, देन वहां पे आप पीवाईक्यू की इंफॉर्मेशन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट वे यू शुड रीड एनसीईआरटी, दिस इज हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी। ओके, सो आई होप दिस वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वीडियो आप अपने एनसीईआरटी के पढ़ने के अप्रोच को थोड़ा सा सही रखिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ आने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।